विवादों का रूप ले चुकी है। सुनिए। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? आप पूछेंगे कि अचानक क्या हो, क्यों बाबा लड़कियों के ड्रेस और उनके रिलेशनशिप को लेकर, उनके ब्रेकअप को लेकर ऐसी बातें करने लगे। दरअसल प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वायरल। इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज आज की पीढ़ी के युवकों और युवतियों के चरित्र पर सवाल उठाते दिखाई देते हैं। जीवन समर्पित किया जाता है। हमारा भारत देश है, हमारा विदेश नहीं कि आज इससे। और इसकी शुरुआत हुई एक सवाल के साथ। सवाल ये था कि आजकल के बच्चे चाहे पेरेंट्स की मर्जी से शादी करें या फिर लव मैरिज, दिक्कत क्यों होती है? इसी पर महाराज ने ज्ञान देना शुरू कर दिया। वीडियो का अगला हिस्सा सुनिए। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। महिलाओं को लेकर, नई पीढ़ी को लेकर महाराज जी के इसी ज्ञान पर, इन्हीं विचारों पर विवाद का सागर उफर रहा है। लेकिन बातें इतने भर पर खत्म नहीं। चारित्रिक पवित्रता का अगला अध्याय पति पत्नी के समर्पण पर जा पहुंचा, परिवार की दहलीज को लांग गया। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत, तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अभी हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। प्रेमानंद महाराज का इशारा समाज की तरफ था, नई पीढ़ी के बनते बिगड़ते रिश्तों की तरफ था। लेकिन जब तक वार्तालाप पर पूर्ण विराम लगता है, महाराज के श्रीमुख से लिव इन रिलेशनशिप पर भी धारा प्रभाव विचार निकलने लगे। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका न हो। और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। कहाँ हमारे देश की ये भाषाएं गई? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले से व्यभिचार हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ बहुत पवित्र व्यवहार माना गया। ब्याह हुआ, पूरे गांव के देवी देवताओं का पूजन होता था, बुजुर्गों के आशीर्वाद लिए जाते, तब वो गृहस्थ धर्म में जाते थे। आज पहले ही व्यभिचार किए बैठे हुए हैं, पहले ही गंदे आचरण किए बैठे हैं। प्रेमानंद महाराज के लिए लिव इन रिलेशनशिप गंदा खजाना है। कहते हैं आज के जमाने में पवित्र बच्चे बच्चियां मिल जाएं तो भगवान का वरदान मानो।